सो गाइज अब हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला जो हम टाइप है सेट का वो हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट और फिर इनफाइनाइट। देखो हम टाइप्स ऑफ सेट कैसे पढ़ेंगे। हम कोई दो ऐसे सेट्स लेंगे जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हो या एक दूसरे का अपोजिट हो या कुछ एक ऐसा रिलेशन हो जिसकी वजह से हम उनको याद कर सकें। तो हम दो सेट्स लेंगे और उससे हिसाब से चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब सबसे पहली बात आती है यार फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या वो देख लेते हैं। इफ़ नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ध्यान देना नंबर्स ऑफ एलिमेंट, मैंने आपको ऊपर बताया था पिछली वीडियोस में कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, नंबर एलिमेंट क्या होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, सेट ए कोई सेट है, एक दो तीन चार, जो ये एक है ना ये इसका एक एलिमेंट है, दो एक एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, चार एलिमेंट है। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, चार हो गए। अब डेफिनेशन पे चलते हैं ऊपर। इफ़ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट, यानी कि जो गिने जा सकें, यानी कि गिने जा सके नंबर्स ऑफ एलिमेंट गिने जा सकें, आप गिन सकते हैं चार हैं, तो ये उन सेट्स को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं इनफाइनाइट सेट पर। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, यानी कि एक ऐसा कोई सेट हो जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम गिन ही ना सके भाई, अनगिनत हो। यानी कि मैं एक सेट ले लेता हूँ कोई भी नेचुरल नंबर्स का, जैसे कि हमने सेट ले लिया, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बताऊँ, अगर इसकी प्रॉपर्टी बताऊँ, ये तो हमारा क्या है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो आराम से देखी होगी तो हमें समझ आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें हम गिन नहीं सकते कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है और 1000 तक जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा नंबर्स ऑफ एलिमेंट के हिसाब से अगर हम गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट है, अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट है। ठीक है भाई, अब यहाँ एक और चीज़ आ गई जो है रेड पेन से लिखी हुई है। ठीक है, देखो फाइनाइट सेट्स में कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स में आप कार्डिनल नंबर बता सकते हो। अब देखो कार्डिनल नंबर अभी समझ नहीं आ रहा, समझेंगे। ठीक है, कार्डिनल नंबर बेसिकली होता ही क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है एक सेट में, वो कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, इसमें चार है तो इसका इस ए सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, चार। ठीक है, तो यानी कि फाइनाइट सेट्स में हम कार्डिनल नंबर बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन होता है कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट्स के लिए। और यहीं दूसरी तरफ इनफाइनाइट सेट्स के लिए नंबर्स ऑफ एलिमेंट डिफाइन ही नहीं होते भाई, हमें पता ही नहीं कितने, तो कार्डिनल नंबर भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स का कंसेप्ट पूरा क्लियर। अब चलते हैं भाई कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब देखो भाई, अब हम आ चुके हैं कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑर्डर्ड ऑफ अ सेट। अगर कहीं लिखा है ऑर्डर्ड ऑफ अ सेट बताओ तो मतलब उसका वही है कार्डिनल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट किसी एक सेट में हैं तो उसी को हम बेसिकली कार्डिनल नंबर कहते हैं। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखाया, ए कोई सेट है ए, अब आपको पता है अगर आपने पिछली वीडियोस देखे तो मैं कैसे कह रहा हूँ कोई सेट है ए, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था। ठीक है, ए कोई सेट है 1 2 3 एक्स वाई, ये एक सेट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कार्डिनल नंबर बताओ इसका, इसको देखो सिंबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है सेट थ्योरी में, जान लो बस। ठीक है, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए, एन ब्रैकेट, वो जो सेट है उसको हम उसके अंदर डाल देंगे ब्रैकेट के, एन ए, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमें कार्डिनल नंबर पता है इसके, वो है 5। डेफिनेशन ज़रूर ध्यान रखना। और इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट, ओ ए, और एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखा हुआ ना, यानी कि किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, सेम ही चीज़ है ये। ठीक है, किसी भी सेट, यानी कि ए के ऊपर बार लगा, ए के मॉडुलस लगा दिया आपने। ठीक है, मोड में बंद कर दिया आपने किसी सेट को। ठीक है, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं देखो, एक्स एलिमेंट, वाई -1 -8
WI। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट बताओ, वीडियो पॉज करो अभी बताओ, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट हमारे n नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ V, वो क्या होंगे कार्डिनल नंबर, तो वो 6 होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ अ सेट बताओ, तो वो भी 6 है यार, सेम ही तो चीज़ है। और कुछ भी कह लो, ऑर्डर ऑफ अ सेट कर लो, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट कर लो। अच्छा, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी को मॉडुलस में बंद कर दो तो वो भी 6 ही होंगे, क्योंकि इसका मतलब भी हमारा कार्डिनल नंबर ही होता है, ठीक है। समझ गए। अब देखो भाई, ये तो थोड़ी बहुत चीज़ थी, अब थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ हम पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स देखो, जो ये सेट थ्योरी है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अगर मैं कह दूं, देखो कोई ऐसे सेट्स होंगे जिसमें हम नंबर्स ऑफ एलिमेंट गिन ही नहीं सकते, यानी कि कार्डिनल नंबर ही नहीं गिन सकते। तो उनके भी हमारे क्या है, एक स्टैंडर्ड नाम है कि भाई अगर हम इनके नहीं गिन सकते तो इनका नाम ये है, ठीक है। अगर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो एट द रेट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये थोड़ा शॉर्ट करने के लिए था, ठीक है। सो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो, देखो इनफाइनाइट सेट है, हम गिन नहीं सकते, तो इसको बेसिकली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स हो तो उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, उसको R से रिप्रेजेंट, यानी कि रियल R से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो R पॉजिटिव, इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R नेगेटिव। अगर समझो कहीं भी R नेगेटिव लिखा हुआ तो यानी कि हमारा मतलब ये है कि वो सेट है ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स का, समझ गए होगे आप। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I और Z से। अगर कहीं Z लिखा हो सेट थ्योरी में, I लिखा हो, तो यानी कि उसका मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो, ठीक है। अगर I पॉजिटिव लिखा हो, Z पॉजिटिव लिखा हो, तो पॉजिटिव इंटीजर्स। I नेगेटिव लिखा हो, Z नेगेटिव लिखा हो, तो वो ऑल सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स का। अच्छा देखो, अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। अगर मैं आपसे पूछूं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स का क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स का बताओ। देखो इरेशनल नंबर का अगर कोई सेट है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स में। तो देखो हमें पता है रियल में से अगर मैं रैशनल नंबर माइनस कर दूं, रियल में से अगर मैं रैशनल माइनस कर दूं तो इरेशनल बच जाएगा। तो रियल माइनस रैशनल नंबर अगर मैं माइनस कर दूं तो वो हमारे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होगा। सो R-Q। तो चलो यार, यहीं अभी हम वीडियो को रैप अप करते हैं, और अगली वीडियो में हम जो और दो टाइप्स ऑफ सेट हैं उनको टैकल करेंगे, और ऐसे करते 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 हम टाइप्स ऑफ सेट में अपनी पकड़ बना लेंगे। तो चलो बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।